भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य जो है सो कप्तान विहीन हो चुका है। आपको बता दें कि उन्होंने सीधा हमला डीजीपी अनुराग गुप्ता पर किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा लेटर जारी कर दिया गया है कि वो डीजीपी अनुराग गुप्ता जो है सो 30 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे, और ऐसे में 2 दिन बीत चुका है और नए डीजीपी की नियुक्ति नहीं होने के कारण उन्होंने ये आरोप लगाया कि राज्य जो है तो डीजीपी विहीन हो गई। मौके पर क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कि आप करप्शन से हमें बचाओ, और जो भी लोग करप्शन के विरोध में या करप्शन के लिए लड़ते हुए ईडी को साथ दे रहे, ऐसे अफसर, ऐसे लोगों को जेल में डाल देना, उनके ऊपर जो केस मुकदमा है उसको समाप्त करने के लिए दबाव डालना, तो ये आम बात है। क्योंकि जिस प्रकार से इनको डीजी नियुक्त किया है और जिसका उन्होंने जो आधार दिया है, कोई एक भी उनका आधार पूरा नहीं होता है। क्योंकि इनको चुनाव के पहले इनको एक प्रभारी डीजी बनाया था, आप सब लोगों के जानकारी के लिए। लेकिन इनके ऊपर जो इतने सारे जो फ्रॉड हो, गड़बड़ करने वाला व्यक्ति हो, तो इलेक्शन कमीशन ने इनको हटाया, और हटाने के बाद भी आपके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूं, जो इससे पूर्व के जो डीजी थे उनको भी प्रभारी बनाया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको नहीं माना और उसको फिर अस्थायी डीजी बनाया गया, पूर्व के जो डीजी थे। और फिर चुनाव जैसे समाप्त होता है, और चुनाव समाप्त होने के बाद हेमंत सोरेन की सरकार, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जैसे ही सरकार बनती है, 28 नवंबर 2024 को फिर से इनको प्रभारी डीजी बनाया जाता है, और 2 फरवरी 2025 को इनको रेगुलर डीजी बनाने की घोषणा की जाती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 6 महीना का भी वो कोई समय नहीं होता है, और इसलिए जो भारत सरकार का मंत्रालय है, उन्होंने साफ तौर पर सारे विषय को उन्होंने लिखा है, जितनी भी प्रकार के वो परीक्षण हो सकता है कि वो डीजी रह ही नहीं सकते। और अखिल भारतीय जो सेवा नियमावली है 1958, नियम 16(1) के तहत आईपीएस अधिकारी की सेवानिवृत्ति की आयु वो 60 साल निर्धारित है, और उसके हिसाब से 30/4/2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तो भारत सरकार ने इनका सेवा विस्तार यानी आगे नहीं दिया, यानी समाप्त कर दिया, और इसके बाद भी इनको बनाए रखे हुए। तो आप सबके संज्ञान में ये सारे विषय लाना था। ईडी के गवाहों को तंग करना, और आप सबके जानकारी के लिए कि इस प्रदेश के अंदर में जब से अनुराग गुप्ता डीजीपी बने हैं, तब से कोयला की चोरी में बेहताशा बढ़ोतरी हुई। जहां कहीं भी जाते हैं तो अलग अलग जगह के लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ तो 500 ट्रक निकल रहा है, यहाँ तो 600 हाईवा निकल रहा है। तो जब दूसरे जगह जाते हैं बोलता है कि सर आपको तो ये पता ही नहीं है, यहां से तो इतना हाईवा निकलता है। और उसके लिए भी
कई एक दलालों को लगा रखे हैं जो सार्वजनिक रूप से लोग बताते हैं। हमने ट्वीट वगैरह में नाम वाम भी डाला है, अब पता नहीं वो लोग कौन कौन लोग हैं, गाड़ियों से घूम करके वसूली करते हैं बड़ा प्रेम से। तो वसूली का भी वो सारे पैसा हेमंत सोरेन के जेब में भी जाता है। और तभी कोई ऐसे व्यक्ति को जिनकी सेवानिवृत्त हो गए 30 तारीख को, इसके बाद भी बनाए रखना, तो ये आप समझ सकते हो कि आज झारखंड बिना डीजी के चल रहा है, तो इस राज्य का क्या होगा स्थिति। इसलिए मैं हेमंत सोरेन जी से कहूंगा कि भाई आप बिना विलंब किए आप यहाँ राज्य में नए डीजी को आप नियुक्त करिए, क्योंकि जब तक कोई डीजी नहीं है तो उनके निर्णय को कैसे माना जाएगा कानूनी या लीगल है। सीआईडी के डीजी नहीं है, एसीबी के डीजी नहीं है, पुलिस के डीजी नहीं है, ये कैसे चलेगा। और हमने तो तहकीकात भी किया कि भाई देश में भी कहीं कोई ऐसी घटना है कि आज तक कोई भी इतिहास में नहीं मिला कि इस प्रकार की कहीं कोई घटना हो, जो व्यक्ति रिटायर कर गए और फिर उसको बैठाए हुए काम पर। तो आज लगा कि मैं आप सबके समक्ष ये सारे बिंदु को रखा हूं। बाकी मैं डिटेल इनसे कहूंगा कि ये पूरा पत्रक ही, जो कि मैंने खाली आपको बीच बीच का कंटेंट बोल दिया, आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो, तो इनको मैंने कहा कि वो पूरा पीडीएफ फाइल ही सबको आप दे दीजिएगा बना करके, तो आराम से सब लोग लिख सके, ताकि झारखंड की जनता भी और देश की जनता भी जान सके कि भाई झारखंड कैसा चल रहा है। झारखंड विधि सम्मत चल रहा है, लीगल चल रहा है, कहीं इलीगल चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।